भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार का ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। जो गंदागर्दी आदमी वहाँ बढ़ रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है। जब सीएम ममता बनर्जी है तो मेरा कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है टीएमसी। 2026 के चुनाव से पहले लगातार बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की परेशानियां। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार के द्वारा और जिस तरीके से एसआईआर और तमाम मुद्दों का विरोध कर रही हैं ममता बनर्जी, जिस पर जगन्नाथ सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हैं और ममता बनर्जी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और यहाँ कई इलाकों में बाड़ लगाने का काम भी अभी अधूरा है। बंगाल सरकार विशेष रूप से ममता बनर्जी राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं और अधिकांश अशांति और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वहीं से शुरुआत होती है जो एरिया बांग्लादेश से सटे हुए हैं। प्रशासन ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को फर्जी वोटर कार्ड जारी किए हैं, जिस पर से उन्हें वोट देने का अधिकार मिला था। जो लोग पश्चिम बंगाल या भारत के रहने वाले नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाया चाहिए और इसीलिए एसआईआर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ममता बनर्जी लगातार इन लोगों का समर्थन कर रही हैं और इन्हीं के समर्थन से वो चुनाव जीत रही हैं। देखिए किस तरीके से जगन्नाथ ने ये तमाम बातें कही और ममता बनर्जी सरकार और खुद मुख्यमंत्री पर ये बड़ा आरोप लगाया है। और इसी के साथ जगन्नाथ सरकार ने और कल उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी कहा है कि जीत तो हमारी ही होगी। सुनिए जगन्नाथ सरकार का ये बयान, जिस पर वो ममता बनर्जी और कल होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव पर अपनी बयान यानी कि अपना बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा। देखिए बंगाल का जो हाल, रेप बढ़ गया, जितने गुंडागर्दी देश के खिलाफी वो आश्रय स्थल बन गया। क्यों? वहां का ममता का पुलिस टीएमसी कैडर बन गया। अपराध के लिए जासूसी नहीं कर रहा है, वो करने के बाद भी ममता उनका छुटकारा देने के लिए ऑर्डर देता है। इसलिए जितना जो गंदागर्दी आदमी वहाँ बढ़ रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है। जब हमारा सीएम ममता बनर्जी है तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए ही एक काम बढ़ रहा है। इसके लिए पूरा जिम्मेदार है ममता बनर्जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के नेता कई ज्यादा बड़े स्कैमों में घिरे हुए हैं, क्योंकि आज ही बंगाल में हुई है बड़ी छापेमारी ईडी के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नेता ही ममता बनर्जी की कर रहे हैं मुश्किलें खड़ी। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा कि मालदा जिले में ममता बनर्जी के पार्टी के विधायक अब्दुल रहीम ने बीजेपी के नेताओं को इस तरीके से धमकी दी और तेजाब डालने की धमकी दी, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला ममता बनर्जी के ऊपर बोला है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि यहां पर ममता बनर्जी और उनके नेता कर रहे हैं तानाशाही, तो वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी के नेता सीआर केसवानी ने कहा है कि ये शर्मनाक बयान है। पर जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी ने अब तक अपनी पार्टी के विधायक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, इस पर भी कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। सुनिए सीआर केसवान का ये बयान और क्या कुछ उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर कहा। Does the TMC now stand for thuggish mindset culture, or does the TMC now denote Tushtikaran mentality culture? This is what the people of West Bengal and the people of India are asking, and this is because in recent times TMC leaders have been using anarchic language, especially in the context of TMC's appeasement politics on illegal infiltration. And in the context of illegal infiltration, we have seen TMC leaders use violent rhetoric, inciting and provoking physical attack and assault on BJP leaders. We have seen how
the TMC leader, Abdur Rashid, has talked about pouring acid into the mouth of a BJP MLA. What kind of a fanatical remark is this? And we saw recently a senior member of parliament of the TMC use such extremist violent language, saying they want to cut off the head of the Honorable Home Minister of India. This is a very venal mindset and violent culture of the TMC. Dissent and difference of opinion is understandable in a democracy. It is even welcome in a democracy. But the kind of rancid language the TMC leaders are using to provoke and incite violence against political opponents is most condemnable and has no place in a civilized democracy. तो देखिए, एक तरफ 2026 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिनसे पहले ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं और उनका कहना है कि एसआईआर अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो इससे यहाँ रहने वाले बंगाली लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार इस एसआईआर के समर्थन में है और उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में बसे हुए अवैध बांग्लादेशी जो कि पश्चिम बंगाल में वोट देते हैं और उन लोगों को निकालना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनकी ही मदद से ममता बनर्जी बार बार सत्ता में आ रही है। देखना अहम रहेगा कि कब तक एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी, क्योंकि एसआईआर की शुरुआत बिहार से हो चुकी है और बिहार से भी कई लोगों का नाम कटा है और ऐसे भी लोग सामने आए जो कि आज इस दुनिया में नहीं है पर वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूद है। और इसीलिए अब इस एसआईआर को देश के हर राज्य में कराने की बात पहले ही चुनाव आयोग के द्वारा की जा चुकी है और जल्द ही पश्चिम बंगाल के लिए भी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाएगा। आपके लिए बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी किसी चीज को लेकर विरोध कर रही हैं, जब केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए आदेश या फिर उनके द्वारा लाई गई इस प्रक्रिया का वो विरोध कर रही हैं। इससे पहले सीए और तमाम ऐसे कानून रहे जिस पर टीएमसी ने खुलकर विरोध किया और कहा कि हम इन चीजों को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। एक तरफ बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठिए अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर हमलावर है और इसीलिए आज जो बीजेपी के सांसद हैं वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन कर रही है ममता बनर्जी। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से विधानसभा में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर पार्टी का करार दिया था, यानी कि दोनों तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पर देखना अहम रहेगा कि इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में आज जिस तरीके से बीजेपी लगातार आज पश्चिम बंगाल की जनता के बीच जा रही है, इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या फिर एक बार ममता बनर्जी की बनेगी सरकार या बीजेपी का लहराएगा भगवा झंडा?